हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्का क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें शॉर्ट रिवीजन की क्लास रहेगी। कंप्लीट जितने भी टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी जानते हो, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख देता हूं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू ये लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल एफ एक्स इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिख देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इसके इक्वल अगर 0 ले लेते हैं तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस चैप्टर में मेनली आपको यही समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, और इसमें जो x के जो वैल्यूज है, और वो भी आपको पता है x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, मतलब डिग्री अगर 2 है, डिग्री अगर 2 है तो x की जो वैल्यू है वो भी कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। अभी यहाँ पे x की जो वैल्यू उनको हम जीरोज भी बोल सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में उन्हीं जीरोज को हम रूट्स बोलेंगे। ठीक है, रूट्स भी बोल सकते हैं और जीरोज भी बोल सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर जो 2 था पॉलिनोमियल्स, उसमें हम इनको x के वैल्यूज को हम जीरोज बोलते थे और कहीं ना कहीं उनको अल्फा और बीटा भी नाम देते थे। लेकिन अभी यहाँ पर हम इस चैप्टर में इन्हीं x की वैल्यू को हम रूट्स बोलेंगे। और इन रूट्स को निकालने के 3 तरीके हैं। और सबसे पहले तो आपकी जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.1, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आपको पता लगाना है, मतलब कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और कौन सी नहीं होगी, वो आपको ध्यान से देखना है। और इसका एक ही तरीका है, किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर डिग्री हाईएस्ट 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। कहीं ना कहीं या तो वो लीनियर इक्वेशन होगी या फिर वो क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, और दूसरा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हम दोनों जो एग्जाम्पल्स इन दोनों में हम ये देखेंगे कि कौन से इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, और आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे इसके अंदर। तो a क्यूब, a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो a क्यूब करेंगे तो यहाँ आएगा x क्यूब, प्लस b क्यूब करेंगे 2 का क्यूब कितना आएगा यहाँ पर 8, प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर मल्टीप्लाई b मतलब कितना है यहाँ पर 2, प्लस 3b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, मल्टीप्लाई a कितना है यहाँ पर x, और इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है x क्यूब माइनस 4। अब देखो लेफ्ट और राइट में सेम नंबर और साइन भी सेम हो तो हम उसे काट सकते हैं। तो यहाँ x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा। यहाँ कितना बच रहा है? 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर। यहां बात करेंगे तो 4 3 जा 12 है x, और प्लस में कितना है यहाँ पर 8, और इक्वल में माइनस 4। अब माइनस 4 इस साइड में आएगा तो कहीं में आएगा प्लस में, तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 है x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 है x प्लस 8 और 4 12 है इक्वल टू 0। यहां आप ध्यान से देखोगे तो 6 कॉमन आ रहा है। जैसे हम 6 कॉमन लेंगे और 6 इधर 0 के डिवाइड में जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा, और यहां ओनली बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 6 का डिवाइड 12 में देंगे तो 2 टाइम प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो ये इक्वेशन यहाँ पे बन रही है वो इस फॉर्म की बन रही है जो जनरल फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बन रही है। और
फॉर्म से भी कोई मतलब नहीं है, मेनली आपको देखना है जो यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, बाकी यहाँ पे प्लस माइनस की जगह कोई भी साइन आओ उससे कोई डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे तो जनरल फॉर्म में सब जगह प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो वो वैल्यू माइनस का होगा, ए बी और सी में से किसी एक का। तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, मतलब कोई भी वेरिएबल अगर आ रहा है तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, और इसमें दे रखा है सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 माइनस यहाँ पे प्लस, और फिर -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का 2x। फिर आगे सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -6 का में आएगा इधर +6 और -2x इक्वल टू 0। फिर आगे सोल्व करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर -2x और -2x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x +6 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन एक कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको चेक करना अच्छे से आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट्स निकालेंगे, और सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें, और अब पढ़ते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और एग्जांपल है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर हम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालेंगे, और इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, स्टार्टिंग में जो भी लिखा है, मतलब एक्स स्क्वायर के पास में जो भी टर्म लिखी हुई है, जो भी कोफिशिएंट है, उसको कंप्लीट इस टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 6x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर। और इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे तो माइनस का x है। आपको सबसे पहले स्टेप है स्टार्टिंग नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, जो भी आता है उसके ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस और माइनस करने पे तो बीच वाला नंबर आए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो -12x स्क्वायर लाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना चाहिए -4x और 3x। अब आप ध्यान से देखोगे तो -4x में 3x ऐड करेंगे तो माइनस का x आएगा, और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। फिर हम पेयर बनाते हैं, और पेयर में देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x जैसे कॉमन लेंगे 2x का डिवाइड लगेगा तो यहाँ क्या बचेगा 3x, 2x का डिवाइड 4x में देंगे तो यहाँ कितना बचेगा -2। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां पे हमेशा 1 कॉमन आता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या यहाँ पे 3x - 2 इक्वल टू 0। और ध्यान से आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर रहे हो तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर आपके सेम नहीं आए तो आपने ऊपर कहीं ना कहीं गलती कर दी। अब यहां से फिर से ये कॉमन लेंगे तो ये तो ब्रैकेट जो सेम है वो कॉमन आ जाएगा, और कॉमन क्या आएगा 3x - 2, और यहाँ बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, ये देखो यहाँ से बचेगा 2x, और यहाँ से एक बाहर आ गया तो ये बचेगा ओनली यहाँ पर 1 और इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट के इक्वल हम 0 लेंगे, तो फिर यहाँ से x के दो वैल्यू हमारे पास आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे आइदर 3x - 2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0। -2 है इस साइड में आएगा प्लस में, 3x इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई में है काय में जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू आ गया 2/3। ठीक है, अब इसके बाद में यहां देखते हैं तो 2x इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 1, फिर x इक्वल टू -1 आएगा, फिर x इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 1/2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व किया है फैक्टराइजेशन मेथड से, और फैक्टराइजेशन से मेथड से सोल्व करने पे x के जो वैल्यू है वो एक तो आया है 2/3 और एक आया है -1/2, और इन्हीं x की वैल्यू को हम रूट्स बोलते हैं।
तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस रूट्स, या ऐसे लिख दो 2 रूट्स आर 2/3 -1/2। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो कितने हो गए 2/3 और -1/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना आ गया होगा। इस तरीके के और भी एग्जांपल है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन भी है, तो उनको आप सोल्व करें। और अब हम सीखते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिया है मैंने। सॉल्व द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें सोल्व करना है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि किस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से एग्जाम में से सोल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, तो अगर आपको ऐसे देता है डायरेक्ट कि आपको सोल्व करना है या फिर इसके रूट्स निकालने हैं, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही करो, तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x² - 5x + 3 = 0। एक एक स्टेप आपको समझनी है कि किस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट आपको देखना है, फर्स्ट स्टेप। और x² के कोफिशिएंट में अगर 1 के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो उसे आपको हटाना है, और उसको हटाने के लिए आपको बोथ साइड उसी नंबर का डिवाइड देना होगा। जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओनली 1 होना चाहिए, मतलब कुछ भी यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो वैसे भी रहता है। जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर है सबसे पहले उसे हटाना है। तो अगर मैं इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन के अंदर 2 का डिवाइड देता हूं तो ये यहां से ये जो कोफिशिएंट वो हट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 टू बोथ साइड। जैसे हम 2 का डिवाइड देंगे तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x²। यहाँ 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ -5/2x, फिर यहाँ पे 2 का डिवाइड देंगे तो ये बचेगा 3/2, और फिर इक्वल में 0 में 2 का डिवाइड देंगे तो वो 0 बचेगा। तो सबसे पहली स्टेप ये हो गई कि यहाँ पे x² के पास में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ओनली यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो वो हमने हटा दिया है। दूसरी स्टेप ये है, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उसको राइट साइड में भेजना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 3/2, तो उसको राइट साइड में भेजेंगे तो क्या बनेगा, ये x² - 5/2x = -3/2। तो आपको सेकंड स्टेप समझ में आई होगी, जो भी कोफिशिएंट कांस्टेंट यहाँ पर जो है उसको राइट साइड में भेजना है, तो राइट में भेज दिए तो -3/2 = में यहाँ हमने लिख दिया है। अब तीसरी स्टेप ये है कि जो x के पास में लिखा हुआ है कोफिशिएंट उसे आपको देखना है। x के पास में ये जो बीच में यहाँ पे x लिखा हुआ है इसके पास वाला जो कोफिशिएंट है वो देखना है, और यहाँ लिखा हुआ है 5/2, और जो भी लिखा हुआ है इसको हाफ करना है, मतलब इसका आधा करना है। और 5/2 का अगर आधा करें, यहाँ पे मान लो कि अगर सिंगल नंबर होता, मान लो कि वहां पे अगर 10 होता तो 10 का आधा हम डायरेक्ट लिख देते कि 5 हो गया, क्योंकि 10 में 2 का डिवाइड देंगे 5 आ गया। लेकिन जब फ्रैक्शन में नंबर आएगा तो आप इस तरीके से 2 का डिवाइड दोगे, क्योंकि आधा ही तो करना है, और जिसका आप डिवाइड दोगे वो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5/10, सॉरी 5/4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 5/4। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे समझना है तो ये ध्यान रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका डबल कर दो, इतना डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। जैसे 5/2 है, अगर हम इसमें 2 का ही डिवाइड दे रहे हैं तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक उसका हाफ हो जाएगा। तो 5/2 का जो हाफ है वो कितना होगा 5/4। जो हाफ करने पे आया है उसे हमें ऐड करना है बोथ साइड, वो भी स्क्वायर करके। तो कितना ऐड करेंगे 5/4, तो यहां लिखेंगे ऐड 5/4 का स्क्वायर टू बोथ साइड। तो ये ऐड करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, x² - 5/2x + 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड में लिखा हुआ -3/2 + 5/4 का होल स्क्वायर। अब यहां पर जो इतना अपने स्टेप बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि या तो आइडेंटिटी बन जाए a + b के होल स्क्वायर की, और या बन जाए a - b के होल स्क्वायर की।
अब इन दोनों में आपको ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी आइडेंटिटी बनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना है या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना है। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको ओनली इतना ही देखना है, अगर यहाँ जो बीच वाला नंबर है, जो एक्स वाली टर्म है, अगर वो माइनस की है, यहाँ पर वो स्टार्टिंग से माइनस की चल रही है, देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अगर ये माइनस की है तो आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो आइडेंटिटी बनेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो देखो ये तो है यहाँ पर ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, और इसको आप सोल्व करोगे ए और बी को यहाँ पे 2ab से, तो यहाँ पे ये 5/2x आएगा, मतलब ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है। तो हम बात करें इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे मान लो कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ए की जगह तो हमेशा एक्स रहेगा, और बी की जगह जो आपने ऐड किया है ना वो रहेगा, मतलब कितना, -5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ माइनस था, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस की आइडेंटिटी बनती, यहाँ माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको आपको राइट साइड में कंप्लीट सोल्व करना है, मतलब कितना लिखा हुआ है, -3/2 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। फिर सोल्व करते हैं आगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 16, 2 का डिवाइड 16 में 8 टाइम, 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 24 प्लस 16 से 16 कट गया, यहाँ कितना बचेगा 25। फिर आगे सोल्व करते हैं तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -24 प्लस 25, मतलब कितना बचेगा यहाँ पे प्लस का 1/16। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में रूट में जाएगा, ये आपको पता है, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 5/4 इक्वल टू रूट 1/16। अब आप ध्यान से देखोगे तो 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये दोनों ही स्क्वायर है किसी ना किसी नंबर के, तो ये अंडर रूट ऊपर से अंडर रूट अपना हटा लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस 5/4, 1 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। अब आप ध्यान से देखें, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूं, लेकिन वो कब लिख सकता हूं, जब मुझे एक ही वैल्यू निकालनी हो। लेकिन यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज आती है, इसलिए एक बार हम इसे लेंगे प्लस का और एक बार लेंगे माइनस का, और रूट के नंबर को हम दो नंबर मान सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। 2 नंबर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें x की 2 वैल्यू चाहिए, तो एक बार हम प्लस लेंगे तब आएगी और एक बार माइनस लेंगे तब आएगी। तो x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4 प्लस का ले लिया, और x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4 ले लिया माइनस का। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1/4, राइट साइड में माइनस 5/4 उधर का जाएगा प्लस में, तो 5/4, और इस साइड में x का वैल्यू निकालेंगे तो -1/4 प्लस 5/4, ये -5/4 राइट साइड में प्लस का जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, x इक्वल टू देखो क्या है, वहां एलसीएम आएगा 4, और बचेगा कितना 1 + 5, मतलब यहाँ 1 और 5 कितना हो गया 6/4, और काटेंगे तो कितना आएगा 3/2। तो x इक्वल टू 3/2, एक वैल्यू आ गया 3/2। दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 से 4 दोनों जगह कट जाएगा, -1 + 5, -1 + 5 + 4/4, और काटेंगे तो 1/1, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, x इक्वल टू 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या हो गए, 3/2 और 1, ठीक है। और किस मेथड से हमने सोल्व किया है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, या फिर हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी बोल सकते हैं। तो आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से अच्छे से ये मेथड आपको समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो पॉज करके और ये नोट करें, और अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सोल्व करते हैं। लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होगी जिसको हमें सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला ये है कि x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a। और ये जो एबीसी है वो x² के, x के, और ये लास्ट में c जो है वो कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो x² का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा, और लास्ट में जो आएगा वो c होगा। इन सब की वैल्यूज इसमें रखेंगे
और x की दो वैल्यू जाएगी, क्योंकि एक बार हम यहाँ प्लस लेंगे और एक बार यहाँ माइनस लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पर दे रखा है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स में, कंप्लीट आपको मैं समझाऊंगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac कई बार 0 से छोटा होगा, कई बार 0 से बड़ा होगा, कई बार 0 के इक्वल होगा, तो वो हम नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखिए, हम इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो मैं कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकता हूँ, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देगा और उसमें पूछेगा कि डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, तो आप ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और यहां हम सबसे पहले लिखेंगे एबीसी की वैल्यू। ए इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 लिख देंगे। बी इक्वल टू कितना है यहाँ पर 5, लेकिन आप 5 नहीं लिखोगे, -5, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमेशा यहाँ प्लस होता है, तो मतलब बी का वैल्यू माइनस में है, तो माइनस का क्या लिखेंगे 5। और सी इक्वल टू कितना लिखेंगे 6। एबीसी की वैल्यू सभी इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो रखते हैं, क्या फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी। देखो माइनस तो फॉर्मूले में है, अब b का वैल्यू -5 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है 6, डिवाइड में कितना है 2 मल्टीप्लाई ए कितना है यहाँ पर 1। आगे सोल्व करते हैं, x इक्वल टू -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4 × 4 4 6 24। फिर डिवाइड में कितना आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 25 में से 24 कटाएंगे तो कितना आएगा 1। नीचे कितना लिखा हुआ है 2। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 किसका स्क्वायर 1 का, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर अपॉन 2। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, x के दो वैल्यूज आते हैं तो हम दो वैल्यूज निकालने के लिए इसे यहाँ पर एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। तो आइदर यहाँ पे x इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2 और x इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से 5 में 1 ऐड करेंगे तो x इक्वल टू 6/2 मतलब कितना आ गया 3। और यहाँ से x इक्वल टू 5 में से 1 कटाएंगे तो 4/2 और काटेंगे तो कितना आएगा 2। तो x के वैल्यूज क्या क्या आ गए, जो रूट्स है वो क्या क्या आ गए, रूट्स एक तो आया है x इक्वल टू 3 और एक कितना आया है 2। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से दो जो रूट्स हम निकालते हैं वो निकालना आ गया होगा। और मैंने तीनों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सिखा दिया है। इससे रिलेटेड बहुत से एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर, तो वो आप सोल्व करें। और ये जो आप अभी बोर्ड पे लिखा है इसको आप अच्छे से नोट करें ताकि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपका गलत नहीं हो। तो आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेचर ऑफ रूट्स जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे। थैंक यू।